नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता भारद्वाज। अ, बात करेंगे पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नॉर्मली घरों में तो पता है आदत ही पड़ जाती है, जो लोग शक करते हैं, वहम करते हैं, हमें लगता है ये शक्की है, ये वहमी है। हम लोग नॉर्मली शकी-वहमी वर्ड ही पहले यूज़ करते हैं, बाद में ये आते हैं हमारे पास हेल्प के लिए। सिचुएशंस इतनी ख़राब हो जाती है, शक और वहम की इतनी हद हो जाती है कि बंदा घर में सँभालना मुश्किल हो जाता है। आई विल शेयर अ स्टोरी कि एक हस्बैंड है, उनको अपनी वाइफ़ पे इतना ज़्यादा शक है कि वो अपने पेरेंट्स से भी मिलने नहीं जा सकती। उनको लगता है कि वो वहाँ जाएँगी या वो किसी से बात करने की कोशिश करेंगी या वहाँ उनका किसी के साथ रिलेशनशिप है। यहाँ तक कि उनको अपने परिवार में भी अपने फादर, अपने भाई या अपनी बहन का कोई हस्बैंड है, उससे भी उनकी वाइफ़ बात करती है, तो उनको शक होता है। और इवन 50-60s में भी अगर वो इतनी बड़ी भी हो गई हैं, तो भी अपने बच्चों के फ्रेंड से बात करने लगती हैं, वो तो भी शक करते हैं। ये डायग्नोसिस में तो कई लोग डॉक्टर के पास जाते भी नहीं हैं, अगर सच्ची बताऊँ, यही कहते हैं शकी हैं। और वाइफ़्स या किसी का भी पार्टनर है, वो आदत डाल लेते हैं कि हाँ, तो ये तो ऐसे ही हैं, अब मैं घर से बाहर जाती ही नहीं हूँ, मैंने घर पे रहना शुरू कर दिया है। अगर हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसी के साथ कंफर्टेबल हूँ। बट ये बीमारी है, इसका इलाज कराना है, उसके साथ जीना नहीं है बीमारी के साथ। उसको ठीक करा के अपनी लाइफ़ को ठीक कराना है। कुछ लोगों को पैरानॉइड के साथ-साथ पैरानॉइड के सिम्पटम्स क्या होते हैं? शक होना, उसका कोई भी प्रूफ़ नहीं होगा बट उनको लगेगा कि उनके पीछे से कुछ कॉन्स्पिरेसी हो रही है। और साइकोसिस भी होता है कई बारों जैसे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एडिक्शन या किसी भी सब्सटेंस को यूज़ करने के कारण कितनी बार लगना शुरू हो जाता है कि मेरे को फॉलो किया जा रहा है। वो डिल्यूज़नल कैटेगरी में आ जाता है। बट ये भी पार्ट है शक ही का, जिसमें उनको लगता है कि कोई उनको फॉलो कर रहा है और उनके घर के अंदर कुछ कैमराज़ लगा दिए गए हैं और ये डिल्यूज़नल है, डिल्यूज़नल एक्टिविटीज़ हैं। और जिसमें फ़र्क समझ के हमें प्रोफ़ेशनल की हेल्प से ही उनको हेल्प करना होता है। ये बहुत सीरियस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिसमें जो उनके माँ-बाप या भाई-बहन या बच्चे या दोस्त कोई भी उनके उससे बच नहीं पाता है और वो अल्टीमेटली परिवार अगर इलाज नहीं कराते हैं तो या तो वो खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं। आप लोग कितने वीडियोस देखोगे, कितने लोगों ने सालों से अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। एक झरोखा सा बनाएँगे, बस उसी में से खाना सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी लेंगे और उसी में से सब्ज़ी अंदर ले लेंगे। अपने अंदर ना सालों से आस-पास उनको किसी ने देखा नहीं होता। वो इसलिए नहीं देखा होता क्योंकि उनको लग रहा होता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। उनको शक की बीमारी होती है, उनको वहम की बीमारी होती है और कई बारी वो वहम के चक्कर में अपनी बाउंड्री क्रॉस करते हैं, मारना शुरू कर देते हैं अपने परिवार वालों को। और सच पूछो तो कितनी बार पैरानॉइड पर्सनैलिटी वाले मेरे पास खुद नहीं आते हैं। उनके परिवार के विक्टिम्स मेरे पास आते हैं। विक्टिम्स कैसे? कोई भी परिवार का बंदा आएगा कि मेरे हस्बैंड, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे फादर, मेरी मदर वो मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं। उनको नहीं पता होता कि वो पैरानॉइड पर्सनैलिटी हैं। वो उनसे परेशान होके खुद पे डाउट करना शुरू हो जाते हैं, शायद मेरे में कमी होगी। वो कहते हैं मैं बहुत कुछ करने की कोशिश करती हूँ पर वो खुश हो ही नहीं पाते, वो मेरे पे विश्वास कर ही नहीं पाते। मैं उनको सारे प्रूफ़ देती हूँ, मोबाइल दिखाती हूँ, कहीं घर से बाहर नहीं जाती हूँ, कपड़े भी नहीं उनके मतलब की पहनती हूँ, पर फिर भी वो खुश नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनको बीमारी है। उस बीमारी का इलाज ज़रूरी है। आप इलाज कराइए, वो ठीक हो जाएँगे, दवाई खिलाइए, वो ठीक हो जाएँगे, बट उसके साथ जीना मत ऑप्ट करिए। वो आपको भी बीमार करेगा और वो इसीलिए मैं इसको पैरानॉइड पर्सनैलिटी को सामाजिक बीमारी मानती हूँ। एक घर में एक अगर पैरानॉइड है ना, वो घर में 5 लोग रह रहे हैं, उनको 5 के 5 को बीमार करता है। फिज़िकली नहीं, मेंटली। तो आप मेंटली बीमार किसी दूसरे के कारण ऑप्ट होना मत करिए।
आप एटलीस्ट अपनी बाउंड्री सेट करिए, समझिए उस बंदे को किस तरह हैंडल करना है, अगर उसको डाउट्स हो रहे हैं, उसको किस तरह से कंट्रोल करना है। और सीबीटी इज़ वेरी, वेरी गुड। सीबीटी में उसके विक्टिम्स के लिए भी और इवन जो डिल्यूज़नल या जिनको डाउट होता है या सस्पिशियसनेस जिनको रहती है, उनके लिए भी बहुत अमेज़िंग ट्रीटमेंट है। थैंक यू।